श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्रों की शुरुआत हो चुकी है और कल है आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्रि की सोमवार का दिन, जिस दिन आपको हथेली में जल लेकर के अपनी कार्य सिद्धि, अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए शिवलिंग के ठीक ऊपर छोड़ने वाला उपाय करना होता है। पूज्य गुरुजी ने कहा, चाहे कितनी भी बड़ी आपकी कामना क्यों ना हो, कोई कार्य जो आपने दुनिया से कह करके देख लिया पूरा नहीं हुआ, इस उपाय को करके देखिएगा, आपका वो कार्य भी पूरा होगा, आपका कामना भी पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको कल गुप्त नवरात्रि के सोमवार के दिन करने ही करने हैं। ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला जो उपाय है ना, वो आपको लाल फूल से करना है। किस लिए करना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन ये वाला जो उपाय है ना, आप सभी लोगों को निश्चित रूप से करना है। 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना, एकदम ताजा जल। इसी के साथ में आपको लेने होंगे अक्षत, यानी कि चावल के दाने। कितना? मात्र 1 चावल का दाना चाहिए, जो पूर्ण होना चाहिए अक्षत, कहीं से भी खंडित ना हो, इस चीज का ख्याल रखना। साथ ही साथ आपको लेना होगा 1 लाल फूल। अब जो लाल फूल गुरुजी ने बताया वो कौन सा वाला बताया? जो गुड़हल का फूल होता है ना, घंटी नुमा फूल बोला। भाई, घंटी नुमा फूल तो गुड़हल का फूल ही होता है, ठीक है? तो आपको एक घंटी नुमा फूल 1 लेना है मात्र, और लक्ष्मी के तौर पर 1 रुपए का या 2 रुपए का या 5 रुपए का या 10 रुपए का, जो सिक्का आपके पास में अवेलेबल हो जाए उस सिक्के को ले लेना, ठीक है ना? इन सभी को लेकर के आपको पहुंचना है भोले बाबा के मंदिर में शिवलिंग के पास। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े हो जाना। अब काफी सारे लोग पूछते हैं कि भैया हमें किस समय पर इस उपाय को करना है, तो समय जो पूज्य गुरुजी ने बताया कि ये जो नवरात्रि का सोमवार आ जाए ना, किसी भी समय पर पहुंच जाना, चाहे सुबह, चाहे शाम को, चाहे रात को, किसी भी समय पर पहुंच करके भोले बाबा के मंदिर में यहां पर जाकर के सबसे पहले आपको क्या करना है, जो पूजा पाठ अर्चना आपको करनी है वो पहले कर लेना। उसके बाद में यहीं पर आपको आसन लगा करके बैठ जाना है। पूजा करने के पश्चात अपना जो दाहिना हाथ है, उस दाहिने हाथ को आपको आगे की तरफ करना है और अपने दाहिने हाथ की हथेली पर जो आपने 1 चावल का दाना लिया है वो रखना। साथ ही साथ 1 जो लाल फूल आपने लिया है उसे भी उसी के ऊपर रख लेना, और जो 1 सिक्का आपने लिया है उस 1 सिक्के को भी अपने दाहिने हाथ की हथेली पर रखना, ठीक है? जो कलश आपने लिया है उस कलश में से थोड़ा सा जल अपने दाहिने हाथ की हथेली पर ही रख लेना, यानी कि जो तीनों चीजें आपने ली है ना, इसी के साथ में आपको थोड़ा सा जल भी इन्हीं के ऊपर गिरा लेना है। गिराने के पश्चात अपना नाम, ध्यान से सुनिएगा, अपना नाम, अपना गोत्र, ठीक है, जिस तिथि को कर रहे हो, यानी कि जो गुप्त नवरात्रि की, आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि की जो भी तृतीया तिथि, वार, सोमवार, इस तरीके से बोल करके अंत में अपनी कामना कह करके, जिस कार्य सिद्धि के लिए, जिस कामना के लिए आप इस उपाय को कर रहे हो, उस कामना को कह करके इस संपूर्ण जल को, या जो आपने दाहिने हाथ की हथेली पर लिया है, समस्त सामग्री के साथ शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना। समर्पित कर देने के पश्चात 2 मिनट वहां पर बैठना, भोले बाबा से अपनी कामना पूरी करने की जो विनती है उसे करना, और अंत में जो 1 लोटा शुद्ध जल बचा है उस 1 लोटा जल को, क्योंकि आपने थोड़ा सा जल लिया था, बाकी के जल को माता रानी के हस्त कमल के चारों तरफ आपको समर्पित करना है। पूज्य गुरुजी ने कहा, इस आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि में जो सोमवार के दिन जिस घर की स्त्री, नारी, बहन, बेटी, पुरुष, कोई भी व्यक्ति इस उपाय को करता है ना, वो जिस कार्य सिद्धि के लिए करता है, ध्यान से सुनिएगा, कार्य सिद्धि, जिस कार्य को करने के लिए आपने पूरी दुनिया से कह करके देख लिया लेकिन आपका वो कार्य पूरा नहीं हुआ, चाहे वो आपकी नौकरी का कार्य हो, चाहे वो आपके व्यापार का कार्य हो, कोई एग्जाम दे रहे हो जिसमें पास होना है, उस कार्य की सिद्धि के लिए इस वाले उपाय को गुप्त नवरात्रों में किया जाता है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला जो उपाय है ये किन लोगों को करना है, ये चीज ध्यान से सुनिएगा। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है,
किसी भी तरीके की कोई विशेष मनोकामना, कोई विशेष कार्य, पूज्य गुरुजी ने कहा कोई हृदय की बात जो भोले बाबा से आप कहना चाहते हो कि बस मेरी ये कामना भोले बाबा पूरी कर दीजिए, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो कच्चे सूत वाला उपाय इस सोमवार के दिन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपको अपनी कामना पूर्ति के लिए, इच्छा की पूर्ति के लिए लेना होगा आपको इस तरीके से कच्चा सूत। ये मार्केट में आपको इजीली मिल जाएगा, 5 रुपए का पूरा गट्टा आता है। आपको ये कच्चा सूत ले लेना है और थोड़ी सी लेनी होगी आपको केसर, है ना। अब आपको शायद उपाय याद आ गया होगा, ठीक है। थोड़ी सी लेनी है केसर। केसर की 4-5 कलियों को आपको दूध के अंदर, ध्यान रखना जो गौ माता का दूध लेना, इस कटोरी के अंदर दूध के अंदर ही आपको थोड़ी सी केसर आपको डाल देनी है, ठीक है ना, जिससे कि दूध कैसा हो जाएगा, पीला पीला सा हो जाएगा। और उसी वाले दूध के अंदर आपको उस कच्चे सूत का जो भी आपने लिया है उसे डाल देना। ज्यादा बड़ा नहीं, ज्यादा ज्यादा 1 मीटर के करीब करीब में आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको इस तरीके से उस कच्चे सूत को भी केसर वाले दूध में भिगो करके एकदम पीला कर लेना है, लाल कर लेना है, जैसा कलर आपकी केसर दे दे उस तरीके का कर लेना है, ठीक है ना। वो जो धागा है उस धागे को लेना, 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना, इन दोनों चीजों को लेकर के पहुंचना भोले बाबा के मंदिर में शिवलिंग के पास, ठीक है। किसी भी समय चले जाना गुप्त नवरात्र के सोमवार के दिन। उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े हो जाना। जैसे ही आप इधर की साइड में खड़े होगे, सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल जो आप लेकर के आए हो, ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए शिव शक्ति के नाम से शिवलिंग पर समर्पित करना। किनके नाम से करोगे? शिव शक्ति के नाम से समर्पित करना। समर्पित कर देने के पश्चात जो आपने एक लाल धागा लिया है, उस लाल धागे को अपने ऊपर से 7 बार घुमाकर, है ना, खुद ही अपने दाहिने हाथ में लेना, मुट्ठी में लेना, अपने सामने से ही अपने ऊपर से 7 बार घुमा करके उस धागे को शिवलिंग का ये जो कटी भाग होता है, इस कटी भाग के चारों तरफ आपको इतना बड़ा लेना है कि वो कम से कम 7 बार इसके चारों तरफ लिपट जाए, है ना। कम से कम कितनी बार? 7 बार इसके चारों तरफ लिपट जाए। किनके नाम से करोगे? शिव शक्ति के नाम से। पूरा का पूरा लिपट देने के बाद में ध्यान रखना इसके अंदर गिठान आपको नहीं लगानी है, खुला छोड़ करके आना है। जैसे ही आप इसे लपेट देंगे, वहीं पर दोनों हाथों को खोल करके, फैला करके भोले बाबा से विनती करना आपकी कामना की झोली भरने की, आपकी इच्छा पूर्ति की, जिस कामना से आप गए हो उस कामना को पूरा करने की। पूज्य गुरुजी ने कहा केवल एक बार इस उपाय को कीजिएगा, जो अगला सावन आ रहा है, सावन आने से पहले आपकी वो इच्छा पूरी जरूर होगी। यहां तक कहा कि अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा, पैसे को लेकर के समस्या है, तो इसी धागे को वापस निकाल करके लेकर के आ जाओ और जिस कार्य स्थल पर, जहां पर भी आप कार्य करते हो, चाहे वर्क फ्रॉम होम करो, चाहे कहीं पर भी करो, इस धागे को आपको अपनी टेबल के, अपने मुख्य द्वार के, कहीं पर भी आप इसे बांध लीजिएगा, धन की आवक होना स्टार्ट हो जाएगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की। ये जो तीसरा वाला उपाय है ना, ये तो आप सभी लोगों को करना है। देखिए, अभी चल रहे हैं गुप्त नवरात्रों की तिथि, और ये जो गुप्त नवरात्रों में होते हैं ना, तब नकारात्मक ऊर्जाएं जो होती है वो काफी ज्यादा हावी हो जाती है हमारे घरों में, जिसकी वजह से हमारे घरों में कभी कभी क्लेश होने लगता है। छोटी छोटी सी बातों पर क्लेश हो जाता है, किसी की उन्नति आपके परिवार में नहीं हो रही है। पूज्य गुरुजी ने कहा गुप्त नवरात्र में तो करोगे ही करोगे, साथ ही साथ इसका एक नियम बना लो इस वाले उपाय को अपने घर पे करने का। आपके परिवार की उन्नति, आपके परिवार की तरक्की होने से कोई नहीं रोक सकता। परिवार में कभी क्लेश नहीं होगा, साथ ही साथ घर में सुख शांति समृद्धि हमेशा बनी रहेगी, धन धान्य से आपका घर हमेशा भरा रहेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा इसके लिए जब भी आप शाम की आरती करते हो, पूजा करते हो शाम के समय पर ना, तब आपको एक काम करना है, थोड़े से 2 से 3 टुकड़े आपको कपूर के लेने हैं, ठीक है। 2 से 3 टुकड़े कपूर के लेना और 1 लौंग का जोड़ा लेना। जोड़े का मतलब है आपको 2 लौंग लेनी है, जिसके ऊपर का फूल भी होना चाहिए, ठीक है ना। और थोड़ा सा लेना होगा आपको गाय का घी। किसका? गाय का घी थोड़ा सा लेना, ठीक है। अब जब भी आप आरती करोगे ना, तो आरती करते समय पर माता रानी के सामने आपको इस लौंग के जोड़े को रख देना है। उसके बाद में आपको आरती करनी है। जब आपकी आरती पूरी कंप्लीट हो जाए, उसके बाद में किसी भी दीपक में या किसी भी मिट्टी के पात्र में उस कपूर के टुकड़े को रखना, उसके ऊपर अग्नि प्रज्वलित करना। जो लौंग का जोड़ा आपने माता रानी के सामने रखा था, उस लौंग के जोड़े को उठाना और जो गाय का घी है उसके अंदर डुबो करके
इसी जलते हुए कपूर के ऊपर आपको उन लोगों को रख देना है। अब जो इसका धुआं निकलेगा, इस धुएं को आपको अपने पूरे घर में घुमाना है। घर में घुमाने का भी नियम जान लीजिए। सबसे पहले आप अंदर वाले कमरे में दोगे और उसके बाद में धुआं लगाते लगाते आपको घर से बाहर की तरफ में आना है। ठीक है, जब तक अगर कपूर जल रहा है तो उसे घर के बाहर ही रख देना, वापस अंदर लेकर के मत जाना, उसे जलते रहने देना जब तक कि वो ठंडा ना हो जाए। ठीक है, पूज्य गुरुजी ने कहा घर की सारी नकारात्मक ऊर्जाएं तो दूर जाती ही जाती है, घर में सुख शांति समृद्धि का भी आवास होता है। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।